तो आपको डिवोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आप ये पूछना हाँ चाह रहे हो? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पर्सन तो खराब नहीं है आपका, लेकिन माहौल ठीक नहीं है। देखो, कुछ बातें आपको बताने के लिए मुझे बताया जा रहा है। एक तो आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो, ठीक है। जी बिल्कुल, हाँ। सेकंड, आप कहीं पर भी शादी करके जाओ, आपको माँ बाप जैसे सास ससुर कहीं नहीं मिलने वाले हैं। सास ससुर ही रहते हैं, बिल्कुल। ठीक है। हम्म। जिंदगी आपको मेन हस्बैंड को देख के निकालनी रहती है, सही बात है। ठीक है। ये पूरे केस में ना, आपने हम्म। अगर खुद को कंट्रोल कर लिया ना, आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। क्योंकि ना आपका, अगर ये पर्सन तो काफी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि आपको परेशान कर रहा है, आपकी इज्जत नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, पर्सन तो काफी अच्छा है, और आजकल के जमाने में ऐसा पर्सन मिलना भी मुश्किल है। लोगों को नहीं मिलता है ऐसे पर्सन, ठीक है। हाँ तो वो तो हाँ आपको खुद को भी पता रहेगा ना, आपके हस्बैंड है तो। हाँ हाँ। हाँ, तो मैं रेमेडी पूछ के बताती हूँ कि आप दोनों का, आपका ये जो हाई टेम्पर हो जाता है वो बैलेंस हो जाए, उसके लिए क्या करना है, ताकि आप इतने अफेक्ट ना हो जाओ इन चीजों से। तो ये शादी फाइनली भी अगर मैं अपने व्यवहार में सुधार करती हूँ तो चल जाएगी? हाँ, चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, क्योंकि देखो इन सब चीजों से ना आपके हस्बैंड को इफेक्ट नहीं पड़ता है। वो लेट गो करते हैं चीजों को, इतना क्या करते इम्पोर्टेंस हैं? देते ही नहीं है, छोड़ देते हैं, मतलब अच्छा। इतना इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है। देखो, हाँ, वो नहीं भी देते। इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं ना, तो वो आपसे लड़ते झगड़ते, वो नहीं कर रहे हैं, हाँ है ना। क्योंकि उनको भी पता है कि देखो, एक पेरेंट्स के लिए बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती ही है, वो तो छोड़ नहीं सकते। लेकिन उन हाँ चीजों से आपको क्यों इतना इफेक्ट होना है? उनके पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं, वैसे भी आप दोनों अलग रह रहे हो ना, हाँ हाँ तो इतना आपको नहीं करना चाहिए। इनको, पेरेंट्स को छोड़ के वो आए तो है आपके साथ रहने के लिए, पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर कोई निभाता है। कल उठ के अगर आपका बेटा भी शादी करके चला जाए लेकिन आपको नहीं देखे, आपको गुस्सा आएगा। हाँ हाँ फर्ज हाँ। होता है ना, हर माँ बाप का इच्छा होती है कि भाई उनका बेटा उनको देखे, तो वो अपना फर्ज ही निभा रहे हैं, ठीक है। तो आप उसमें इतना, हाँ, उनकी गलत बातें जिनसे आप शॉर्ट टेम्पर हो, आप खराब, आपका मूड हो जाता है, चिल्लम चिल्ली करने लग जाते हो, हर्ट फील होता है, उसमें सुधार करोगे ना, काफी फर्क पड़ेगा। आपका मैरिड लाइफ ना काफी अच्छा चलेगा। अच्छा। तो सिर्फ छोटी बातों के लिए, मतलब ये सिर्फ आपको मेंटल स्ट्रेस आ रहा है, टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए आप मत छोड़ो, क्योंकि पर्सन आपका अच्छा है। देखो, सब कुछ मैं बहुत सारे लोगों को बोलती हूँ छोड़ दो छोड़ दो, आपने सुना रहेगा ना, अगर मेरी क्लिपिंग्स हाँ देखी हाँ रहेगी, हाँ हाँ, बोल मैंने देती हूँ मैं, सुना है। छोड़ने लायक रहता है बोल देती हूँ, लेकिन ये इंसान हाँ। छोड़ने जैसा है नहीं ना, तो क्यों बोलूँ मैं आपको, अच्छा। ठीक है। तो रेमेडी देखती हाँ। हूँ मैं। देखो, सबसे पहले इसमें आ रहा है कि आपको आपके हस्बैंड पे फोकस करना है, ठीक है। मतलब हम्म। बहुत दिन हो गए आपने उनको प्यार से देखा ही नहीं है, और जो आप उनको प्यार से देखते हो ना, वो चीज उनको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है इस दुनिया में, ये आपको भी पता रहेगा। हाँ, हम 3 महीने से मिले ही नहीं है। और आप जब साथ में रहते थे तो आप उनको एक टक दिखते रहते थे एकदम प्यार से, है ना। हाँ। वो चीज दिख रही है इसमें, वो उनको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वो चीज, दुनिया में उनको कोई नहीं चाहिए, बस आप प्यार से देखते रहो, उनको सब मिल गया, ऐसा है, ठीक है। तो बस आप अच्छा। उनको प्यार से देखते रहो, आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो जाएगा, ऑलरेडी अच्छा है। और इन पे फोकस करो, मेन चीज है इन पे फोकस करो, दूसरे क्या बोल रहे क्या नहीं छोड़ दो उनको, ठीक है। वो मेरे माँ बाप को बोलते हैं ना, तो मेरे को बहुत बहुत गंदा लग जाता है, मैं टूट जाती हूँ फिर। हाँ, माँ बाप को देखो, हर सास ससुर या कोई भी ये बोलेगा, कल उठ के बाहर के लोग भी बोलने लग जाएंगे, उनसे आप डिवोर्स ले हाँ। पाओगे क्या? तो फिर, हम्म। तो उन लोगों की सोच ऐसी है, वो गलत बोलते हो तो एंटरटेन मत करो, किसे बोल रहे हो, आपके मुंह पे आके बोल रहे हैं वो गलत चीजें, नहीं, दूसरों से बुलवाते हैं। दूसरों से बुलवाते हैं। मैं देखो आपको बता रही हूँ, दूसरे हाँ ना, आपने उनके मुंह से सुना नहीं है, तो आप दूसरों की सुनी सुनाई बातों में आके हाइपर मत हो जाओ। दुनिया अच्छा। में जो दिखता है वही सच है, ऐसा नहीं होता है। आपको पता है कितने लोग बिना मतलब ही, इसने ये बोला था उसने वो बोला था करके लोगों के रिश्ते खराब कर देते हैं। आपने उनके मुंह बिल्कुल। से तो नहीं सुना ना, नहीं। तो फिर क्यों आप दूसरों की बातों में आके अपना अच्छा भला रिलेशन खराब कर रहे हो? जब वो सामने आके आपको बोल देंगे तब देखना क्या बोलना है। लेकिन दूसरे तीसरे ने ये बोला वो सुन के तो करना, ये एकदम बेवकूफी है, नहीं करना अच्छा। चाहिए आपको ये चीज। अच्छा, मुझे लगता है कि उनके माँ बाप भी ऐसे चाहते हैं कि या तो हम ना उनके हिसाब से रहें या फिर है ना, मतलब मैं, मेरे को हटाई, ऐसे मुझे लगता है। नहीं नहीं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके हस्बैंड आपके साथ खुश है, आप भी उनके साथ खुश हो। ये दूसरे तीसरे लोगों की वजह से रिलेशन मत तोड़ो। सही कह रहे अभी देखो, ये तो आपके प्राइवेट मोमेंट्स की बात है, दिख गई ना, लेकिन हैं। इसमें, हाँ हाँ हाँ। है ना।
तो है आप लोगों हाँ। का बॉन्डिंग अच्छा है, आप लोगों का आपस में प्यार अच्छा है। ये लोग जो भी बोले आपको मुंह पे कोई आके बोल नहीं रहा है, दिल में मत लो। देखो हर बच्चे को अपने माँ बाप से प्यार होता है ना? पर बिल्कुल। उसके लिए वो क्षत्रिय बन के सबसे ही तलवार लेके लड़ने चला जाए, ऐसा नहीं है ना भाई। कोई बोल रहे है तो मुंह पे आके बोल, हिम्मत है तो हम आंसर देते हैं हमारे माँ बाप कैसे, सही बात है। है ना? तो ऐसे लड़ने नहीं चले जाना है, ऐसे कोई भी पैनिक होकर डिसीजंस नहीं लेने हैं आपको। आप अपने हस्बैंड पे फोकस करो। 3 महीने से नहीं बात किया है तो उनको कनेक्ट करो, आप जो भी है आप बात करो उनसे, क्योंकि ये रिश्ता खत्म करने जैसा नहीं है। अच्छा, क्योंकि यही इतना मुझे आपसे मेजर जानना इश्यू था। है ही हाँ। नहीं, इतना मेजर इश्यू नहीं हाँ। है। आपके सास ससुर आपको मुंह पे नहीं बोल रहे, कुछ ऐसे मुंह पे नहीं सुना रहे, और ये आपके हस्बैंड अगर उनके पेरेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, वो हर पेरेंट्स का हक है। हक तो है, बस उनके लिए मुझे नहीं हर्ट करे, मुझे बस ये चाहिए। नहीं कर रहे ना, कहाँ वो डायरेक्टली आके आपको कुछ बोल रहे हैं। और अगर हाँ। कुछ बोलते ही है तो वो उनके संस्कार ऐसे, आपके संस्कार में आप रहो। आप छोड़ दो, लेट गो करो। एक सीधी सी बात है, मैं आपको बताती हूँ। हम्म। इस दुनिया में ना जो बड़ा दिख रहा है वो बड़ा है, ऐसा नहीं होता है। 80 साल के हाँ। इंसान में भी छोटी आत्मा की हाँ। रहती हाँ। है। हाँ। छोटी मतलब उसकी एज छोटी है। आप ये 10 बार छोटी है। समझाओगे कि भाई लोगों को नहीं ऐसे बोलना चाहिए, वो नहीं समझेंगे, क्योंकि उन्होंने ह्यूमन फॉर्म में वो लाइफ जी ही नहीं है। तो उनके हाँ। लर्निंग हाँ। बहुत सारे बाकी है। तो छोड़ना हाँ। छोड़ना सीखो। चलो वो एज में बड़े, पर उनकी सोल छोटी है, अभी तक बच्ची है, नहीं सीखा है, अच्छा। लेट गो कर दो। क्योंकि ऐसे लोगों को आप समझा ही नहीं पाओगे, क्योंकि सोल का लर्निंग हुआ ही नहीं है, वो एक्चुअली तो छोटी है। सही बात है। लेकिन जब आपको आपके हस्बैंड आपके सोल एज सेम वाला मिल गया तो आप दोनों का तो जम रहा है। तो आप दोनों का जम रहा है, उसमें दूसरे तीसरे के बच्चों की वजह से क्यों खराब करने का आपका, सही बात है ना? वो बच्ची ही सोल है सब। छोड़ दो उनको, हाँ। आप अपने लाइफ पे फोकस करो। बढ़िया आपका लाइफ है, वो खराब मत करो। सही कह रहे हो, मुझे आपसे ही जानना था क्योंकि आप एकदम ब्रूटल ऑनेस्ट तरीके से बोलते हो। मैंने बहुत देखे थे आपके वीडियोस, करीब बहुत सारे देखे, तो वही मुझे जानना था कि कई लोग नहीं केवल बचाने के लिए रिश्ता बचाते हैं। मैंने देखा कि आप ऐसा नहीं करते हो, आपको समझ आता है, आप तो ही किसी को बोलते हो कि नहीं मत मत छोड़ना या कुछ। तो मुझे हाँ, आपसे सुनना। वही जो दिखता है मैं वो बोलती हूँ। देखो, एक तो शादी लोगों की होती मुश्किल से है, हाँ। पार्टनर अच्छा मिलना उससे भी बड़ी मुश्किल की बात है, और उसको टिका बिल्कुल। के रखना उससे बड़ी मुश्किल की बात है। तो आपके केस में टिकना इतना भारी नहीं है, इजीली टिक जाएगा अगर आप एक दो चीजों में मॉडिफिकेशन कर देते हो तो। हाँ, मेरे को गुस्से में ना। ठीक है, ठीक है, फोकस सही पूरा कह रहे हस्बैंड पे कर दो। आपका हस्बैंड लविंग है, जिंदगी अच्छी कट जाएगी। बस उनको प्यार से अच्छा। देखते रहो, सब अच्छे से हो जाएगा आपका। बस फोकस कहीं और डालो ही मत, उन पे ही रखो, आपका अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बहुत आराम मिला मेरे मन को। मैं बहुत बहुत परेशान हूँ बहुत टाइम से। हाँ, तो आप अभी सोच समझ के, आपको जो गाइडेंस आया है, हो सके तो वैसा ही डिसीजन लीजिए, और हो सके तो बिल्कुल। डिवोर्स वाली बात टाल दीजिए। बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है? ओके, चलिए, ठीक है। बाय, ओके, टेक केयर। थैंक यू सो मच मैम, बाय, टेक केयर। वेलकम, बाय।